हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे परमहंस परिव्राजक उपनिषद। हरिओम जी। ये एक बहुत ही कह सकते हैं गूढ़ और महत्वपूर्ण उपनिषद है। हाँ, ये हमें सन्यास की जो सर्वोच्च अवस्था है उसके बारे में बताता है। बिल्कुल। और ये अथर्ववेद से संबंधित है। इसकी एक खास बात ये है कि ये पूरा उपनिषद पितामह ब्रह्मा जी और उनके भी कारण भगवान आदि नारायण के बीच एक संवाद के रूप में है। अच्छा, हाँ, और उपनिषद के शुरू में ही आता है कि ब्रह्मा जी वर्णाश्रम धर्म तो समझ चुके हैं भगवान नारायण से। सब पहलू जान लिए, जी, पर अब उनकी जिज्ञासा एक खास दिशा में जा रही है। वो परमहंस परिव्राजक सन्यासी के बारे में जानना चाहते हैं, गहराई से। सही कहा। ये शब्द सुनते ही हम्म। है ना, मन में एक तस्वीर बनती है, कोई विरक्त ज्ञानी सब कुछ छोड़ चुका योगी। हाँ बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी की जिज्ञासा भी बहुत स्वाभाविक है। हाँ। वो पूछते हैं कि भी ये जो परम अवस्था है, परमहंस जिसे कहा, उसका अधिकारी कौन है असल में? कौन बन सकता है? हाँ, हमेशा घूमते रहना, भ्रमण करते रहना, वो कैसी होती है, उसका स्वरूप क्या है? जी, ये सारे प्रश्न बहुत अहम हैं। हर साधक के मन में ये उठते हैं कभी न कभी। तो चलिए देखते हैं भगवान आदि नारायण ने इन सवालों का क्या जवाब दिया। इस ज्ञान गंगा में हम भी डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले यही लेते हैं, सन्यास का अधिकारी कौन? देखिए, भगवान आदि नारायण बहुत साफ साफ बताते हैं, सन्यास का अधिकार हर किसी को नहीं मिल जाता। अच्छा, इसके अधिकारी वो विद्वान हैं जिन्होंने किसी योग्य पहुंचे हुए सद्गुरु के पास बैठकर परिश्रम से सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया हो। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं मतलब। नहीं, जिसका अनुभव वाला बोध हो गया हो। और सबसे बड़ी बात, जिसने ये अच्छी तरह समझ लिया हो कि इस दुनिया के सुख हों या स्वर्ग वगैरह पर लोक के सुख, हाँ, वो सब अंत में मेहनत ही है, बस श्रम है। एक मृग तृष्णा जैसे। हाँ, उनमें कोई असली टिकाऊ सार या आनंद नहीं है। बिल्कुल। ये विवेक जागना बहुत जरूरी है, और सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ गहरा त्याग भी चाहिए। त्याग किस चीज का? उपनिषद कहता है 3 मुख्य ऐषणाएं, कामनाएं छोड़नी होंगी। पहली, पुत्र की कामना, पुत्रेषणा। दूसरी, धन दौलत की कामना, वित्तेषणा। और तीसरे? लोक में मान सम्मान यश की कामना, लोकेषणा। हाँ, ये तीनों ही तो इंसान को संसार में फंसाए रखती है। निश्चय ही। और इनके साथ ही 3 तरह की वासनाएं भी छोड़नी पड़ती हैं। वासनाएं? वो कौन सी? एक तो जो हमारे स्थूल शरीर से जुड़ी हैं, दूसरी जो सूक्ष्म मन से पैदा होती हैं, और तीसरी जो कारण शरीर यानी बुद्धि से आती हैं। इन तीनों लेवल की वासनाओं को छोड़ना होगा। और? ममत्व यानी मेरापन, हम्म, और अहंकार, मैं करने वाला हूं, कभाव। हाँ, इनका त्याग तो उपनिषद बड़ी कमाल की उपमा देता है, जैसे वमन किए हुए अन्न का त्याग किया जाता है। ओहो, मतलब उसे देखकर जैसी घृणा होती है वैसी विरक्ति। बिल्कुल यही त्याग की गहराई देखिए। अच्छा, इसके अलावा आमतौर पर आश्रम व्यवस्था का एक क्रम बताया गया है ना? जी, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, और आखिर में सन्यास। एक स्वाभाविक प्रोग्रेशन। हाँ, ये सामान्य क्रम है। पर क्या इसमें कोई मतलब छूट भी है? मान लीजिए किसी को जवानी में ही बड़ा तीव्र वैराग्य हो जाए। हाँ, उपनिषद इसकी बिल्कुल इजाजत देता है। अगर किसी के मन में संसार से एकदम तीव्र वैराग्य पैदा हो जाए, ऐसा कि एक पल भी रुक ना पाए, तब तो वो चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ में, वो सीधे संन्यास ले सकता है। अच्छा, ये तो वैराग्य की शक्ति को दिखाता है। मतलब कर्म कांड या आश्रम के क्रम से भी ऊपर है वैराग्य। सत्य वचन। उपनिषद का वचन है, यदा हरेव विरजेत तदा हरेव प्रव्रजेत। जिस पल वैराग्य जागे उसी पल प्रव्रज्या यानी संन्यास ले लो। चाहे बाकी नियम व्रत पूरे हुए हों या न हुए हों, अग्निहोत्र चल रहा हो या बंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैराग्य ही असली कसौटी है। लेकिन दुनिया में रहते हुए परिवार भी है, समाज है, तो क्या कुछ व्यवहारिक चीजों का भी ध्यान रखना होता है, जैसे घर वालों की सहमति? हाँ, ये बहुत जरूरी और व्यवहारिक बात बताई है उपनिषद ने। कहा है कि संन्यास जैसा बड़ा कदम उठाने से पहले अपने पिता, माता, पत्नी और जो भी नजदीकी रिश्तेदार भाई बंधु हैं, हाँ, उनकी अनुमति जरूर लेनी चाहिए। और अगर कोई शिष्य वगैरह हो या कोई साथ रहता हो तो उनकी भी सहमति लेनी चाहिए। ये एक संवेदनशीलता दिखाता है सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति। बिल्कुल।
तीव्र वैराग्य और पारिवारिक सहमति दोनों का संतुलन। अच्छा, अब पात्रता समझ आ गई। तो फिर संन्यास लेने की विधि क्या है? उसमें कौन से यज्ञ वगैरह करने होते हैं? उपनिषद क्या कहता है? विधि के बारे में भी साफ मार्गदर्शन है। देखिए, कुछ स्मृतिकार या विधि बनाने वाले एक प्राजापत्य इष्टि यज्ञ की सलाह देते हैं, पर ये उपनिषद कहता है कि उसे नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? तो फिर कौन सा यज्ञ करें? आग्नेय इष्टि करने का विधान बताया है और उसका कारण बड़ा सुंदर है। उपनिषद कहता है अग्निर्वै प्राणः, अग्नि ही प्राण है। अच्छा। तो इस यज्ञ से प्राण की ही पुष्टि होती है, उसे बल मिलता है। संन्यास मार्ग पर चलने के लिए प्राण शक्ति का मजबूत होना जरूरी है ना। हाँ, ये तो है। और एक और यज्ञ का नाम आया था त्रैधात्वीय इष्टि। इसका क्या मतलब है? जी, इसे भी करने को कहा है। ये यज्ञ शरीर के जो 3 मूल धातुएं हैं, सत्व, रज और तम, उनकी पुष्टि और उनके संतुलन के लिए होता है। अच्छा, इन यज्ञों के बाद? इन यज्ञों के बाद एक खास क्रिया है, ओ अयंते योनिर ऋतुजो यतो जातो अरोचथा। इस मंत्र को बोलते हुए यज्ञ की अग्नि को सूंघना होता है, आघ्राण करना। सूंघना? ये क्यों? ये प्रतीकात्मक है। इससे अग्नि का प्राण के साथ तादात्म्य स्थापित होता है। अग्नि की जो ऊर्जा है वो प्राणों में समा जाती है। ये अग्नि लाते कहाँ से हैं? किसी वेद पाठी, अच्छे आचरण वाले श्रोत्रिय ब्राह्मण के घर से अग्नि लाकर विधि से उसे सूंघना चाहिए। लेकिन हाँ। अगर मान लीजिए कोई बीमार है, कमजोर है या किसी वजह से अग्नि नहीं ला सकता, तो उसके लिए भी उपाय है। क्या उपाय है? तब उसे जल में आहुति देनी चाहिए, क्योंकि श्रुति कहती है आपो वै सर्वा देवता, जल ही सब देवताओं का रूप है। अच्छा। तो सर्वाभ्यम देवताभ्य जुहोमि स्वाहा, इस मंत्र से जल में आहुति देकर घी मिला हुआ हविष्य यानी यज्ञ का अन्न, उसका थोड़ा सा हिस्सा ग्रहण करना चाहिए। वह मंगलकारी और पवित्र माना गया है। ये तो हुई सामान्य विधि। पर अगर कोई क्षत्रिय या दूसरे वर्ण का व्यक्ति संन्यास नहीं लेना चाहता, तो उनके लिए मुक्ति के क्या रास्ते बताए हैं? उनके लिए भी मार्ग हैं, जैसे धर्म युद्ध में वीरता से लड़ते हुए वीरगति पाना, हाँ। या फिर प्रायोपवेशन मतलब अनुशासन से आमरण अनशन करना, या जल समाधि लेना, अग्नि में प्रवेश करना, या फिर महाप्रस्थान करना। महाप्रस्थान मतलब एक दिशा में चलते जाना जब तक शरीर अपने आप गिर न जाए। ओहो। और अगर कोई बहुत बीमार हो, मरने वाला हो या किसी बड़े संकट में हो, तब? ऐसी इमरजेंसी के लिए आतुर संन्यास का विधान है। इसमें इंसान मन से या सिर्फ बोलकर भी संन्यास के मंत्रों का उच्चारण करके संन्यास ले सकता है। भाव मुख्य है। समझ गए। ये तो हुई पात्रता और सामान्य विधि। अब आते हैं उस स्वस्थ व्यक्ति पर जो क्रम से संन्यास ले रहा है। उसके लिए एक विस्तार से विधि बताई है जिसमें आत्मश्राद्ध और विरजा होम का जिक्र है। ये क्या है? हाँ, जो स्वस्थ व्यक्ति ठीक क्रम से संन्यास ले रहा है, उसे सबसे पहले आत्मश्राद्ध करना होता है। आत्मश्राद्ध? ये तो बड़ा अनोखा है, खुद का श्राद्ध। जी। ये सिंबॉलिकली अपने पुराने व्यक्तित्व, अपनी पुरानी पहचान की मृत्यु का प्रतीक है, उसे छोड़ देना। वाह, खुद के श्राद्ध की कल्पना सच में गहरा प्रतीक है। और विरजा होम? विरजा होम का मतलब है रज यानी जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनसे मुक्त होने के लिए यज्ञ करना। ये मन की शुद्धि की प्रक्रिया है। अच्छा, तो आत्मश्राद्ध से पुरानी पहचान गई, विरजा होम से कामनाएं भस्म हुई। बिल्कुल। इसके बाद आता है अग्नि का आत्म आरोपण। इसका क्या मतलब हुआ? जो यज्ञ की भौतिक अग्नि है, उसे प्रतीक रूप में अपनी आत्मा में स्थापित कर लेना। मतलब जो तेज, जो प्रकाश, जो पवित्रता अग्नि में है, उसे अपने अंदर धारण कर लेना। फिर एक और महत्वपूर्ण क्रिया है, अपनी सारी लौकिक यानी दुनियादारी की और वैदिक यानी शास्त्रों वाले कर्मों की जो सामर्थ्य है, और जो 14 करण है। 14 करण मतलब? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जी हाँ, इन सब की प्रवृत्तियों को, इनके काम करने की शक्ति को अपने पुत्र में स्थापित कर देना। और अगर बेटा ना हो तो अपने योग्य शिष्य में, और अगर शिष्य भी ना हो तो आखिर में अपनी ही आत्मा में इन सब का विलय कर देना। भाव ये है कि इन सब सांसारिक और कर्मकांड वाले प्रवृत्तियों से खुद को पूरी तरह आजाद कर लेना। बिल्कुल। इसके बाद ब्रह्म त्वम यज्ञस्त्वम, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही यज्ञ हो, इस मंत्र की भावना से खुद को ब्रह्म और यज्ञ रूप में ध्यान करना है। फिर गायत्री मंत्र के विसर्जन की बात भी है। वेद माता गायत्री का विसर्जन, ये कैसे? हाँ, ये भी गहरा प्रतीक है। गायत्री मंत्र जो द्विज होने का, ज्ञान का प्रतीक है, अब उससे भी परे जाना है। अच्छा। पहले गायत्री को उसकी 3 व्याहृतियों भुवा, भुवा, स्वः में विलीन करना है। फिर इन तीनों व्याहृतियों को
प्रणव यानी ओम के 3 अक्षरों अ, उ, म में विलीन कर देना है। यानी स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी परम कारण में लय हो जाना। बिल्कुल। इसके बाद बाहरी जिन्नों को छोड़ने का क्रम आता है, शिखा, यज्ञोपवीत, कपड़े। जी, प्रणव का मन ही मन या धीमे स्वर में जप करते हुए अपनी शिखा काट देनी है, यज्ञोपवीत तोड़ देना है और जो भी कपड़े पहने हों उन्हें जमीन पर या पानी में विसर्जित कर देना है। और फिर जातरुधर बनना, मतलब जैसा जन्म के समय बच्चा होता है वैसा ही दिगंबर। हाँ, ओम भुवा स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम सुवा स्वाहा, इन मंत्रों के साथ वस्त्रहीन, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, शिशु की तरह निर्दोष, दिगंबर होकर अपने असली शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ध्यान करना, ये बाहरी पर्दों से मुक्ति का चरम प्रतीक है। इस अवस्था में पहुंचकर सन्यास की घोषणा कैसे करते हैं? हाँ, संन्यास्तम मया, संन्यास्तम मया, संन्यास्तम मया, मैंने संन्यास ले लिया, मैंने संन्यास ले लिया, मैंने संन्यास ले लिया। इन शब्दों को पहले मंद्र यानी धीमे स्वर में 3 बार, हाँ, फिर मध्य यानी मीडियम स्वर में 3 बार और फिर तार यानी ऊंचे स्वर में 3 बार कहना होता है। कुल 9 बार ये घोषणा करनी होती है, अपने लिए भी और सृष्टि के सामने भी। और आखिर में अभय दान, ये बहुत सुंदर लगता है। हाँ, बहुत सुंदर। प्रणव के ध्यान में स्थित होकर भुजा उठाकर घोषणा करनी होती है, अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्ता स्वाहा, मतलब मेरी तरफ से सभी प्राणियों को अभय है, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, स्वाहा। परम अहिंसा की घोषणा। जी, इसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसी जैसे महावाक्यों के अर्थ का गहराई से चिंतन करते हुए ज्ञान की दिशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चले जाना चाहिए। उपनिषद कहता है यही पूर्ण संन्यास है। ये विधि तो बहुत ही गहन और प्रतीकों से भरी है, पर क्या सबके लिए इस तरह जातरूपधर यानी पूरी तरह दिगंबर रहना संभव होता है? मान लीजिए कोई इस अवस्था में नहीं रह सकता, तो क्या उसके लिए कोई और रास्ता भी बताया है? हाँ, उपनिषद व्यवहारिक भी है। जो इस तरह जातरूपधर नहीं रह सकते, उनके लिए वैकल्पिक विधि भी दी है। अच्छा, वो क्या है? ऐसे व्यक्ति को पहले गृहस्थ की तरह प्रार्थना करनी चाहिए, फिर अभयम सर्वभूतेभ्य मत्तः सर्वम प्रवर्तते इत्यादि मंत्र का प्रणव के साथ जप करना चाहिए। और वो कुछ प्रतीक भी धारण करते हैं शायद? हाँ, वो संन्यास के कुछ बाहरी चिन्ह धारण करते हैं, जैसे एक खास तरह का वैष्णव दंड यानी बांस का डंडा जो संयम का प्रतीक है, कटिसूत्र यानी कमर में बांधने का धागा, कौपीन यानी लंगोट, एक कमंडलू यानी पानी का बर्तन और गिरवे रंग के कपड़े जो त्याग का रंग है। ये कम से कम जरूरतें हैं। इसमें गुरु का क्या रोल है? गुरु का महत्व तो सबसे ऊपर है। इन चिन्हों को धारण करने के बाद साधक को किसी पहुंचे हुए सद्गुरु के पास जाना चाहिए, उन्हें प्रणाम करके उनकी शरण लेकर उनके मुख से प्रणव के साथ तत्वमसी, वो ब्रह्म तू ही है, इस महावाक्य का उपदेश सुनना चाहिए। गुरु ही ज्ञान का दरवाजा खोलते हैं। बिल्कुल। ऐसे सन्यासी के वेश और नियमों के बारे में क्या बताया है? वो शरीर ढकने के लिए पुराने पेड़ की छाल यानी वल्कल या हिरण की खाल, मृगचर्म भी पहन सकते हैं। उन्हें ज्यादा भीड़भाड़ से बचना चाहिए, इसलिए नदी के घाटों पर नहाने से और ऊंची जगहों पर चढ़ने से मना किया है। और भिक्षा के लिए किसी एक ही घर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनकी साधना और अंदरूनी शुद्धि पर तो जोर होगा ही। हाँ, वही तो असली बात है। साधना में 3 बार स्नान, तना मन की शुद्धि, रोज वेदांत सुनना विचारना, प्रणव यानी ओम का अनुष्ठान यानी जप और ध्यान करना, और हमेशा ब्रह्ममार्ग में टिके रहना शामिल है। और अंदरूनी तौर पर? अंदरूनी शुद्धि के लिए आत्मनिष्ठा यानी अपने स्वरूप में टिके रहना, निर्मोहिता यानी मोह का पूरी तरह त्याग, काम, क्रोध, लोभ जैसे 6 विकारों को दबाना, ज्ञान और वैराग्य में पक्का होना, कंचन कामनी से दूर रहना, हाँ, धन और स्त्री से पूरी तरह विमुक्ता, और साफ मन से उपनिषदों के गहरे अर्थ का चिंतन मनन करना जरूरी है। और उनका बाहरी बर्ताव कैसा होना चाहिए? बाहर से देखें तो ब्रह्मचर्य का पक्का पालन, अपरिग्रह यानी चीजें जमा न करना, अहिंसा यानी मन, वचन, कर्म से किसी को दुख न देना, और सत्य का पूरी कोशिश से पालन करना। इंद्रियों पर काबू। हाँ, इंद्रियों पर पूरा काबू, जितेंद्रियता, और मन में किसी भी तरह का बाहरी या भीतरी लगाव या दुश्मनी, राग, द्वेष ना होना भी जरूरी है। भिक्षा के क्या नियम है? मतलब जीवन चलाने के लिए खाना कैसे मिलता है? नियम बड़े साफ हैं। पहली बात, सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए भिक्षा लेनी है, स्वाद के लिए नहीं। पतित या समाज से निकाले गए लोगों को छोड़कर चारों वर्णों के घरों से बिना किसी दुश्मनी के भाव से
पशु की तरह भिक्षा लेनी है। पशु की तरह मतलब? जैसे पशु बिना मांगे जो मिल जाए खा लेता है, इसे मधुकर वृत्ति भी कहते हैं। जैसे भौरा अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेता है, वैसे ही अलग अलग घरों से थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेनी है। और लेनी किस में है, बर्तन वगैरह? नहीं, अपने हाथ रूपी बर्तन में ही। करपात्र मिले या ना मिले, लाभ हो या हानि, दोनों हाल में एक जैसा रहना है। समभाव। बहुत कम खाना है, अल्पाहार, और शरीर को दुबला पतला रखना है। विलासिता से बिल्कुल दूर। उनके घूमने फिरने यात्रा के क्या नियम हैं? साल के 8 महीने तक उन्हें अकेले ही घूमना चाहिए, किसी साथी के साथ नहीं, ताकि लगाव ना हो जाए। और बाकी 4 महीने? वर्षा ऋतु के जो 4 महीने हैं, चातुर्मास से, उस समय एक ही जगह पर रहना चाहिए। ये तो हुई वैकल्पिक विधि वाले सन्यासी की बात। अब आते हैं सन्यासियों के अलग अलग प्रकारों पर, और सबसे ऊंची अवस्था परमहंस पर। जी, उपनिषद बताता है कि जैसे जैसे साधक का ज्ञान और वैराग्य पक्का होता जाता है, वो अपनी उन्नति के हिसाब से आगे बढ़ता है। पहले कुटीचक बन सकता है, जो गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहता है, फिर बहुदक, जो तीर्थों में घूमता है, फिर हंस, जो ज्ञान में और उन्नत है, और आखिर में परमहंस। ये जैसे आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियां हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये परमहंस अवस्था मिलती कैसे है? ये सबसे ऊंची अवस्था है। जब साधक ज्ञान और वैराग्य की उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां उसे बाहरी चिन्हों की भी जरूरत नहीं महसूस होती, हाँ। तब वो मंत्र पढ़कर अपना कटिसूत्र, कौपीन, डंडा, कमंडलू सब कुछ पानी में विसर्जित कर देता है, और फिर से जातरूपधर यानी पूरी तरह दिगंबर होकर विचरण करता है। यही परमहंस अवस्था का बाहरी लक्षण है। ऐसे परमहंस के घूमने और रहने के क्या नियम है? वो तो अनिकेत होते हैं ना, जिनका कोई घर नहीं होता। बिल्कुल, वो अनिकेत होते हैं और स्थिरमति वाले। उनका मन कहीं अटकता नहीं। फिर भी उनके रुकने की एक सांकेतिक समय सीमा बताई है। अच्छा, क्या? किसी गांव में 1 रात से ज्यादा नहीं, किसी तीर्थ में 3 रात से ज्यादा नहीं, नगर में 5 रात से ज्यादा नहीं, और किसी पुण्य क्षेत्र में 7 रात से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। और उनका जीवन कैसा होता है? वो अग्निहोत्र जैसे कर्म नहीं करते, पूरी तरह निर्विकार रहते हैं, किसी नियम, कानून या विधि निषेध के बंधन में नहीं होते। जीवन यापन कैसे करते हैं? सिर्फ प्राण बचाने के लिए गोवृत्ति से भिक्षा लेते हैं, जैसे गाय चरते हुए जो सामने आया खा लेती है, बिना किसी प्लान या इच्छा के। लाभ हो या हानि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। समता। जलाशय ही उनका कमंडलू है, प्रकृति ही उनका घर। रहते कहाँ हैं? ऐसी निर्बाध एकांत जगह पर जहां कोई आता जाता न हो। उनकी एकमात्र रुचि होती है शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्मों के संस्कारों को जड़ से मिटाने में। और शारीरिक जरूरतें, सोना वगैरह? जमीन पर ही सोते हैं। शौर कर्म यानी हिजामत वगैरह नहीं करते। चातुर्मास्य के खास नियमों का भी पालन नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध आत्मध्यान में ही लगे रहते हैं। उनका व्यवहार दूसरों को कैसा लग सकता है? ये बड़ा रोचक है। उपनिषद कहता है कि वो परम ज्ञानी होते हुए भी बाहर से पागलों जैसे उन्मत्त दिख सकते हैं। पागलों जैसे? हाँ, उनके कोई पक्के बाहरी चिन्ह नहीं होते, अव्यक्त लिंग, नहीं कोई पक्का तौर तरीका होता है, अव्यक्त आचार। वो अपनी मस्ती में रहते हैं। उनके लिए दिन और रात में कोई अंतर नहीं होता, जैसे वो सपने से रहित अवस्था, अस्वप्न में घूम रहे हों। उनका सारा समय किस में जाता है फिर? अपने स्वरूप को खोजने में, अनुसंधान करने में, और ब्रह्म प्रणव यानी ओम के ध्यान में ही उनका पूरा समय जाता है। और ऐसे परमहंस की अंतिम गति क्या बताइए? उपनिषद साफ कहता है, जो इस तरह संन्यास धर्म का पालन करते हुए परमहंस अवस्था में शरीर छोड़ता है, वही सच्चा परमहंस परिव्राजक है, वही परम गति को पाता है। इस पूरी चर्चा में ब्रह्म प्रणव का जिक्र बार बार आया। खुद ब्रह्मा जी ने भी भगवान नारायण से इसके रहस्य के बारे में पूछा था। ये ब्रह्म प्रणव असल में है क्या? हाँ, ये एक बहुत ही गहरा विषय है। भगवान नारायण ने बताया कि ये ब्रह्म प्रणव यानी परम ब्रह्म को बताने वाला ओम 16 मात्राओं वाला है। 16 मात्राएं? हम तो आमतौर पर ओम की 3 मात्राएं अ, उ, म और एक अर्धमात्रा ही जानते हैं। जी, पर यहाँ उसका और सूक्ष्म विस्तार किया है। इन 16 मात्राओं को चेतना की 4 मुख्य अवस्थाओं से समझा जाता है। जागृत यानी वेकिंग स्टेट, हाँ, स्वप्न यानी ड्रीमिंग, सुषुप्ति यानी डीप स्लीप, और तुरीय द 4th स्टेट। और फिर हर मुख्य अवस्था की 4-4 उप अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाओं की 4-4 उपावस्थाएं? जी, मतलब कुल 16 मात्राएं। हाँ, ये तो चेतना का बहुत ही बारीक विश्लेषण है। क्या आप इन उपावस्थाओं के बारे में कुछ बता सकते हैं? 4 स्तर हैं: विश्व विश्व, विश्व तेजस, विश्व प्राज्ञ, विश्व तुरीय।
अच्छा। स्वप्नावस्था में 4, तेजस विश्व, तेजस तेजस, तेजस प्राज्ञ, तेजस तुरीय। सुषुप्ति में 4, प्राज्ञ विश्व, प्राज्ञ तेजस, प्राज्ञ प्राज्ञ, प्राज्ञ तुरीय। और तुर्ये में भी 4? हाँ, तुरीय में भी 4, तुरीय विश्व, तुरीय तेजस, तुरीय प्राज्ञ, तुरीय तुरीय। इस तरह चेतना के ये 16 आयाम या स्तर कहे गए हैं। और इन 16 मात्राओं का प्रणव यानी ओम से क्या रिश्ता है? कैसे ये ओम में समाई हुई हैं? उपनिषद संकेत देता है। जैसे ओम का जो अ है वो जागृत के 4 स्तरों से जुड़ा है। और ऊ? ऊकार स्वप्न के 4 स्तरों से, जिन्हें आगे बिंदु, नाद, कला, कलातीत जैसी और भी सूक्ष्म ध्वनियों या अवस्थाओं से जोड़ा है। और मकान? मकार सुषुप्ति के 4 स्तरों से, जिन्हें शांति, शांत्यातीत, उन्मनी, मनोन्मनी जैसी गहरी ध्यान की अवस्थाओं से जोड़ा है। और जो अर्धमात्रा है? वो तुरीय के 4 स्तरों से संबंधित है, जिन्हें वाणी के परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी रूपों से भी जोड़ा गया है। ये तो सच में चेतना और सृष्टि के रहस्य को ओम के प्रतीक में पिरोने का एक अद्भुत प्रयास है। इसकी उपासना कौन करता है और इसका फल क्या है? उपनिषद कहता है कि ये जो गूढ़ ब्रह्म प्रणव है, इसकी उपासना परमहंस, तुर्यातीत यानी तुर्य से भी परे गए हुए और अवधूत यानी पूरी तरह मुक्त सन्यासी ही करते हैं। वही इसके रहस्य को अनुभव कर सकते हैं। और फल? इसी की गहरी उपासना और खोज से परब्रह्म प्रकट होता है। आत्मज्ञान का सूरज उगता है और साधक को विदेह मुक्ति मिलती है। मतलब शरीर में रहते हुए भी शरीर और दुनिया के बंधनों से पूरी तरह आजाद हो जाना। यहाँ एक और सवाल मन में आता है, जो स्वाभाविक भी है और ब्रह्मा जी ने भी पूछा था, कि जो व्यक्ति यज्ञोपवीत नहीं पहनता, जिसकी शिखा नहीं है, जिसने सारे कर्म छोड़ दिए हैं, वो ब्रह्मिष्ठ और ब्राह्मण कैसे कहला सकता है? क्योंकि पारंपरिक तौर पर तो ये ब्राह्मण होने के चिन्ह माने जाते हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब भगवान विष्णु ने जो दिया वो उस उपनिषद का सार एक तरह से। क्या कहा उन्होंने? वे कहते हैं, सुनो ब्रह्मा, जिसका अद्वैत आत्मज्ञान है, मतलब जिसे ये पक्का बोध हो गया है कि मैं और ब्रह्म एक हैं, सब जगह एक ही आत्मा है, वही उसका असली यज्ञोपवीत है। वाह, ज्ञान ही यज्ञोपवीत है। और शिखा, उसकी जो ध्यान में निष्ठा है, समाधि में, आत्मचिंतन में जो उसकी अटूट लगन है, वही उसकी असली शिखा है। और पवित्री? उसकी जो सत्कर्म है, जो उसके ज्ञान से अपने आप होते हैं, वही उसकी पवित्री है। तो फिर सच्चा ब्राह्मण कौन हुआ, कर्म करने वाला या ज्ञान वाला? भगवान साफ कहते हैं वो आत्मज्ञानी ही सब कुछ है, वही सारे कर्मों का फल पाने वाला है, क्योंकि वो कर्तापन से मुक्त है। वही सच्चा ब्राह्मण है, वही ब्रह्मनिष्ठ है, वही असल में देव है, वही ऋषि है, वही तपस्वी है। वही सबसे श्रेष्ठ। हाँ, वही सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे बड़ा ज्येष्ठ है, वही जगत गुरु है। और फिर वो एक रहस्य बताते हैं, वो आत्मज्ञानी मैं ही हूं, मतलब ईश्वर और आत्मज्ञानी में कोई अंतर नहीं रह जाता। ये तो ज्ञान की महिमा की पराकाष्ठा है। उपनिषद परमहंस की दुर्लभता पर भी जोर देता है ना? हाँ, कहा है कि दुनिया में ऐसे परमहंस बहुत दुर्लभ हैं, करोड़ों में कोई एक। अगर कोई एक भी ऐसा होता है तो वो नित्यपूत यानी हमेशा पवित्र है। वही वेदों में बताया गया पुरुष, महापुरुष है। और उसका ईश्वर के साथ कैसा रिश्ता बताया है? भगवान नारायण कहते हैं, उसका चित्त मुझ में ही लगा रहता है और मैं हमेशा उसमें स्थित रहता हूं। वो द्वैत भाव से परे है, वो हमेशा तृप्त है, उसे किसी चीज की इच्छा नहीं। द्वंद्वों से परे? हाँ, सर्दी गर्मी, शीतोष्ण, सुख दुख, मान अपमान जैसे द्वंद्वों से वो पूरी तरह ऊपर उठ चुका है। कोई उसकी बुराई करे या गुस्सा करे, वो शांत भाव से सह लेता है। और शारीरिक और मानसिक विकार, उनसे मुक्ति के बारे में क्या कहा है? वो षट उर्मियों से रहित है। ये 6 लहरें हैं, भूख और प्यास, शोक और मोह, बुढ़ापा, जरा और मृत्यु। वो इनसे प्रभावित नहीं होता। और षटभाव विकार? हाँ, उनसे भी रहित है। ये जीवन के 6 बदलाव हैं, जन्म लेना, अस्तित्व में आना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। आत्मज्ञानी इन सब का बस साक्षी होता है, इनमें लिप्त नहीं होता। उसकी दृष्टि कैसी होती है? उसकी नजर में कोई बड़ा, ज्येष्ठ या छोटा, अज्येष्ठ नहीं है। वो अपनी आत्मा से अलग कुछ देखता ही नहीं, सब जगह उसे अपना ही रूप दिखता है। तो वो सभी बाहरी चिन्हों, यहाँ तक कि पूजा पाठ की विधियों से भी परे है। बिल्कुल, दिशाएं ही उसके कपड़े हैं। दिगंबर,
वो ना किसी को औपचारिक नमस्कार करता है, न देवताओं के लिए स्वाहाकार करता है, न पितरों के लिए स्वधाकार। उसे विसर्जन जैसे कर्मकांडों की जरूरत नहीं। निंदा हो या तारीफ उसके लिए बराबर है। मंत्र तंत्र। वो मंत्र तंत्र के चक्रों से मुक्त है। वो किसी दूसरे देवता का ध्यान नहीं करता, क्योंकि उसे सब में एक ही ब्रह्म दिखता है। वो लक्ष्य और अलक्ष्य के भेद से भी परे है। वो सर्व उपरति को पा चुका है, मतलब सभी कर्मों, इच्छाओं, संकल्पों से पूरी तरह ऊपर उठ चुका है। ऐसे परमहंस की जो आखिरी असली स्थिति है, उसे किन शब्दों में बताया गया है? उसे सच्चिदानंद अद्वैत चिद्घन स्वरूप कहा है। सत एग्जिस्टेंस, चित कॉन्शियसनेस, आनंद ब्लिस स्वरूप, जो अद्वैत है नॉन डुअल, और चिद्घन है प्योर मैस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो सारे आनंद का एकमात्र बोध स्वरूप है। और उसका अनुसंधान? ब्रह्म एव अहम अस्मि, ब्रह्म ही मैं हूं। इस ब्रह्म प्रणव के लगातार अनुसंधान से वो कृतकृत्य हो जाता है। उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। उपनिषद कहता है यही है असली परमहंस परिव्राजक। ये तो सन्यास का जो सर्वोच्च आदर्श है, आत्मज्ञान की पराकाष्ठा और जीवन के परम लक्ष्य का बहुत ही गहरा और प्रेरणा देने वाला वर्णन है। सुनने भर से मन शांत हो रहा है। निश्चित ही ये उपनिषद हमें यही दिखाता है कि बाहरी कर्मकांड और चिन्हों से कहीं आगे असली धर्म आत्मज्ञान और समदृष्टि में है। परमहंस अवस्था उसी ज्ञान की जीती जागती मूर्त है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।